हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इडुटेरिया का करंट अफेयर चल रहा था जिसमें हम पेज नंबर 27 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। ये जो है अर्धवार्षिक करंट अफेयर है और जो आने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी है उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, जो हम बात भी किए हैं उस पर। और ये आने वाले जो जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बिहार शिक्षक का हो, दरोगा का हो या बीएसएससी का हो, एसएससी का हो, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये 6 मंथ का इसमें कवर किया गया है। 6 मंथ मतलब जनवरी से लेके जून तक का इसमें करंट अफेयर है। ठीक है, तो आइए हम लोग पेज नंबर 27 तक कवर किए थे, उसके बाद आगे से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। आज के वीडियो का पहला टॉपिक है भारत का नया संसद भवन। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को जो नया निर्मित है संसद भवन उसका उद्घाटन किया गया। ये डेट आप याद रख सकते हैं, 28 मई 2023 को। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है जब इसका उद्घाटन किया गया है नए संसद भवन का, तो कितने रुपये का सिक्का जो लॉन्च किया गया है, तो 75 रुपीज़ का। आगे है कि भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण कराया गया। आर्किटेक्ट जो थे इनके बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया। नए संसद भवन की जो विशेषता है ये त्रिकोणीय है, जैसा कि आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार है, एक है जल, थल और नव द्वार। ठीक है, नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, नव और थल द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम दिया गया है। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना हुआ है जिसका कुल वजन जो है 95 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई जो है ये 6.5 मीटर है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आगे है नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधि के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की। संगोल की हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में किया जाता था। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की भी ये शान रहा है। राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो कि नंदी बैल है जो कि न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का इसमें जो है लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर पर आधारित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगाया गया है। तो ये था नए संसद भवन का डिटेल, जो कि आने वाली परीक्षा में हो सकता है पूछें। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है मई 2023 में एक हस्ताक्षर किया भारत और इजराइल के बीच। किस संबंधित क्षेत्र क्या था? जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए। मई 2023 में भारत इजराइल फिर से साइन किए हैं। किस क्षेत्र में? तो औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अप्रैल 2023 में किया है भारत और ब्रिटेन के द्वारा साइन विज्ञान और नवाचार के सहयोग के लिए समझौता किया है। उसके बाद अप्रैल 2023 में भारत और रोमानिया के द्वारा साइन किया गया है द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मई 2023 में साइन किया गया है भारत और मेक्सिको के द्वारा अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर इसको सही करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा साइन किया गया है। बाद है कि फरवरी 2023 में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा के छूट के लिए समझौता किया है भारत और फिजी के द्वारा। फरवरी 2023 में समुद्र सुरक्षा में सूचना साझा करने हेतु 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत और सियाचिन के द्वारा। फरवरी 2023 में हवाई सेवा समझौता किया है भारत और ग्याना देश के द्वारा। जनवरी 2023 में साइन किया है राजनयिकों के प्रशिक्षण के सहयोग के लिए ये किया भारत और पनामा के द्वारा।
जनवरी 2023 में एक साइन हुआ था ग्रीन हाइड्रोजन विकास के लिए। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये किसके अंडर सी लेवल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए किया है, भारत और यूएई के द्वारा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, जनवरी वाला थोड़ा याद रख लीजिएगा आप लोग। हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, वर्तमान में अभी कैबिनेट सचिव कौन है, तो ये है राजीव गाबा। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, उसके बाद गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला है। रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने। वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव है सुनील बर्थवाल। और वर्तमान में जो क्याग है महालेख एवं नियंत्रक महालेख एवं परीक्षक, जिसको क्याग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वें नंबर के ये क्याग है। आगे है भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, जिसको CGA बोलते हैं। एक मिनट सॉरी, हाँ चलिए, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है वर्तमान में, श्री SS दुबे है, 28वें नंबर का। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो GP सामंत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, R वेंकट रमनी है, 16वें नंबर पे है। और एक और के वेणुगोपाल जो है, ये 15वें नंबर पे थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, तुषार मेहता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, DY चंद्रचूड़ है, जो कि 50वां है। और उदय उमेश ललित 49वां थे। ठीक है, उसके बाद भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है अभी, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है CDS है अनिल चौहान। बिपिन रावत के बाद यही बने हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, एडमिरल R हरि कुमार, जो 25वें नंबर के हैं। वायुसेना के अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी, जो कि 27वें नंबर पे है। थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे, जो कि 29वें नंबर पे है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में, राजीव कुमार है, जो 25वें नंबर पे है। अन्य सदस्य है, इसके साथ और अन्य सदस्य भी होते हैं, जिसके सदस्य है अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, यशवर्धन सिन्हा है, 11वें नंबर के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, 8वें नंबर के। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये है सुरेश चंद्र शर्मा, पहले अध्यक्ष है ये। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा, 9 नंबर पे। आगे है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष कौन है, तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष है रवनीत कौर है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। और 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बलवीर सिंह चौहान। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतु राज अवस्थी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है वर्तमान में डॉक्टर S उन्नीकृष्णन अय्यर। इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथन। ठीक है, S सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं। बात करें DRDO का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, समीर वीत कामत है। ICMR के महानिदेशक है राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है वर्तमान में अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। NIA के प्रमुख है दिनकर गुप्ता। और CBI के प्रमुख है परवीन गुप्त सूद। और IB के प्रमुख है वर्तमान में तपन कुमार डेक्का। रॉ के प्रमुख है रवि सिन्हा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो यह है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। ठीक है, उसका उप गवर्नर की बात करें तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। और TR शंकर है, M राजेश्वर राव है, माइकल देवबत्रा पात्रा है। ये उप गवर्नर कह सकते हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खाड़ा। रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको UIDAI बोलते हैं, इसके CEO है वर्तमान में अमित अग्रवाल। संसद TV के CEO कौन है, तो ये है उत्पल कुमार सिंह है। नीति आयोग के CEO है VVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। और लोकसभा के विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। आगे है राज्यसभा में सदन के नेता है, तो ये है पीयूष गोयल है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। और प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है ये गिरीश बापट है। और लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष है संतोष कुमार गंगवार। और भारत की राष्ट्रपति जो 15वीं नंबर पे है, वो 15वीं नंबर की है, वो द्रौपदी मुर्मू है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। और इसके विपक्ष में जो उम्मीदवार थे UPA के, वो यशवंत सिन्हा थे। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें नंबर पे कौन थे, ये है जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान के हैं। और इसके विपक्ष के जो उम्मीदवार थे मार्गेट अलवा थे UPA के।
लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला 17वां है, 17वां लोकसभा चल भी रहा है। आगे है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी है 13वें नंबर पे, 13वें नंबर का है। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह है। देखने वाले हैं वर्ष 2023 में जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक बार हम लोग नज़र डालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है पहला जो है अमरेंदु प्रकाश, इसको सेल के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। निर्मला लक्ष्मण जो है द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष बनी है। जनार्दन प्रसाद है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। अजीत कुमार मोहंती है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह जो है नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। मनोज सोनी है, ये है यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। आर दिनेश है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के लिए अपॉइंट किया गया इसको। सुधा शिव कुमार जो है ये बने हैं फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में। और शुभ्रकांत पांडा है ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अनंत महेश्वरी को नैस्कॉम के अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद आगे है यहाँ पे सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है। नीरज निगम को आरबीआई के कार्यकारी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया है। साजी केवी को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में और अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह को नए नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। मैरी कॉम को आईएओ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है। उसके बाद राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हंसराज गंगाराम अहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया है। आगे है रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के अध्यक्ष और कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है। दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और मेघना अहलावत को टेबल टेनिस के अध्यक्ष और विश्वनाथ आनंद को FIDA के उपाध्यक्ष बनाया गया। हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत की ओर से G20 के मुख्य जो है समन्वय नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा है। ठीक है। S चंद्रशेखरन जो है एयर इंडिया के अध्यक्ष है। टाटा सन्स के अध्यक्ष भी है ये। ठीक है। सुरेंद्र चावला को बनाया गया पेटीएम पेमेंट बैंक के MD एंड CEO। रश्मि शुक्ला को SSB के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, अपॉइंट किया गया है। नितिन अग्रवाल को BSF के महानिदेशक बनाया गया है। उसके बाद है संतोष यादव को नाई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अश्वनी वैष्णव को जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट का आइकॉन चुना गया है। PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जो हुआ है तो पहला नियुक्ति है डेनिस फ्रांसिस, इसका जो नियुक्ति हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। 77वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था साबा कुरैशी को, ये हंगरी के नेता थे। दूसरा नियुक्ति है डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस, विश्व मौसम विज्ञान के संगठन के अध्यक्ष बने हैं। डिल्मा रॉजवेल को ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई CEO के रूप में चुना गया है। अगला है रॉवन विल्सन को न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। आगे है सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 के अध्यक्ष बने हैं। तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। असीम मुनीर जो है पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बने हैं। नीरज चोपड़ा जो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। ग्रेग वर्कल जो है न्यूजीलैंड के ये ICC के अध्यक्ष बने हैं। वोल्कर टर्क जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख बने हैं। T राजा कुमार जो है FAT के अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर ट्रेडोस ग्रेवियर्स को WHO को महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय ये अपॉइंटमेंट है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग एक बार। गिलबर्ट होंगबो जो टोगो के है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। और कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। अब है देखिए 2023 में जो नियुक्ति हुई है विश्व के प्रमुख पद पर भारत या भारतीय मूल के जो व्यक्ति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो यहाँ पे पहला नाम आता है गिरीश चंद्र मुर्मू का। तो ये जो है WHO के बाहरी लेखा परीक्षक अपॉइंट किया गया है, ILO के बाहरी लेखा परीक्षक अपॉइंट किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अजय बंगा को बनाया गया विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, और रीना टंडन को बनाया गया अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में। गीता राव गुप्ता को अमेरिका में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। आगे है अंगुशमाली रस्तोगी को अपॉइंट किया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के लिए। अरुण सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में। AC चरनिया को अपॉइंट किया गया नासा का प्रमुख प्रौद्योगिकीविद के लिए। और नील मोहन को यूट्यूब के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। मनप्रीत मोनिक सिंह को अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। और अश्वनी KP जो है UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी है, मतलब भारत की भी पहली और एशियाई की भी पहली बनी है। अनिल कुमार को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष बनाया गया है। KV सुब्रमण्यम को IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। इंदरमीत गिल को है विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है। हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2023 में नियुक्ति विभिन्न देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है तुर्की। ठीक है, तुर्की का राजधानी कहाँ है? इसमें जो है इसका राजधानी वैसे अंकारा है। तो इसमें जो रिसेंट में हुआ होगा वही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे नेपाल का आप लोगों को याद रख लीजिए, तो नेपाल का जो राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे जो मुद्रा चलता है नेपाली रुपया चलता है। और यहाँ पे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री हुए हैं कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2023 में हुए प्रमुख निधन। ठीक है, तो पहला निधन है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था प्रकाश सिंह बादल। इनका जो है देहांत हो गया। और शिरोमणि अकाली दल से ये बिलोंग करते हैं। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने और 2015 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यादव का नंबर है 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार रहे हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार रहे हैं। इसका जन्म जो है 1 जुलाई 1947 को ये जो है मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुआ है। केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामले की मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ये रह चुके हैं। वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मतलब अपॉइंट किए गए थे। तो ये थे शरद यादव के बारे में। फुटबॉलर थे, इनका नाम है पेले। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1958, 62 और 1970 में ब्राज़ील को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका निभाई थे ये। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? ब्राज़ील के थे। और भी निधन हुआ है, जैसे डॉक्टर N गोपाल कृष्णन, ये बार के पूर्व निदेशक के रूप में काम किए थे। तारिक फतेह जो पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनालाई जो लेखक थे ये। ठीक है, इनका निधन हो गया। उसके बाद है अगला पामेला चोपड़ा जो भारतीय पार्श्व गायक थे, उनका निधन हो गया। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी थी, इनका भी निधन हो गया। उसके बाद है सलीम दुर्रानी, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, इनका भी निधन हो गया। उमाऊ हाजी ये दुनिया के सबसे गंदे आदमी थे और ईरान के थे, तो इनका भी जो है निधन हो गया, उमाऊ हाजी। जमशेद जे ईरानी जो है स्टील मैन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम सरनी नेगी जो है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता है। ठीक है, इनका भी निधन हो गया। श्याम शरण नेगी, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, मतलब ये 1952 में अगर वोटिंग हुआ तो उस टाइम में वोट दिए थे। ये वो उस टाइम में कितने 21 साल के थे। अब फिर उसके बाद जब आपको याद होगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो इसमें एक वोटिंग का जो एज है 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया था। ठीक है, मतलब जब ये वोट दिए थे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि 21 साल के वो थे उस टाइम में। उसके बाद है आगे कनक रेले, ये जो है मोहिनी अट्टम की प्रतिपादक थे। उसके बाद है ललिता लाजमी, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनका निधन हो गया। जावेद खान अमरोही प्रसिद्ध अभिनेता थे, देहांत हो गया। वानी जयराम ये पद्मभूषण से सम्मानित गायिका थी। उसके बाद सबीर अली भारत के आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध है और इनका देहांत हो गया। रहमान राही जो है कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, इनका भी निधन हो गया। सतीश कौशिक जो है प्रसिद्ध नेता, इनका भी अभिनेता, इनका भी निधन हो गया। उसके बाद है
मीर बकरत अली खान, ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे जो अब इनका निधन हो चुका है। उसके बाद है नीलमणि फुकन, जो है असमिया भाषा के 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे 2021 में, अब इनका निधन हो गया है। उसके बाद है यहाँ पे डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी, ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे और 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था, अब इनका निधन हो गया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो गया। ये प्रमुख दिग्गज थे जो कि 2023 में इनका निधन हो गया। अब यहाँ पे है वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास जो अलग अलग जगह आयोजित किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला सैन्य अभ्यास जो है 2023 में इक्वेरियन ऑर्गेनाइज किया गया था जून 2023 में। ये भारत और मालदीव के बीच हुआ था, ये थल सेना का अभ्यास था, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में, चौबटिया उत्तराखंड में। एक था 2023 जून 2023 में किया गया भारत और मालदीव के बीच, ये नौसेना था। तो याद रखिएगा, ये थल सेना और ये नौसेना था, ये मालदीव में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। AIME 2023 ये मई 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भारत और आसियान देश के बीच, ठीक है। आसियान में कितने देश है, कितने मेंबर देश है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए। नौसेना का एक्सरसाइज था ये, सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में इसको आयोजित किया गया था। उसका समुद्र शक्ति 2023 जो आयोजित हुआ है, ये मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच ये नौसेना अभ्यास है, ये इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया था। अल मोहम्मद अल हिंद 2023 मई 2023 में आयोजित किया गया भारत और सऊदी अरब के द्वारा, ये नौसेना अभ्यास था और इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? सऊदी अरब में, अल जुबैल नाम की जगह है, वहीं पे किया गया था। अगला है कॉर्पेट 35वां संस्करण मई 2023 में आयोजित किया गया था, ये भारत और थाईलैंड के बीच एक एक्सरसाइज होता है, यह एक नौसेना अभ्यास था और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? अंडमान निकोबार में। अगला है अजय वॉरियर, ये 2023 में आयोजित हुआ है, अप्रैल 2023 में भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया है, ये थल सेना का अभ्यास है, ब्रिटेन में ही आयोजित किया गया है। ये सिलेनेक्स है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये अप्रैल 2023 में भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना अभ्यास है, कोलंबो में आयोजित किया गया था। उसके बाद है एफिनडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये थल सेना का अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच किया गया है, ठीक है। कोंकण एक्सरसाइज ये किया जाता है भारत और ब्रिटेन के बीच, जो कि मार्च 2023 में आयोजित किया गया है, ये नौसेना का अभ्यास है, अरब सागर में किया गया है। कोबरा वॉरियर ये बहुपक्षीय है, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा देश है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये वायुसेना के एक्सरसाइज है, यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज किया गया था मार्च 2023 में। एफिनडेक्स 2023 जो पहला किया गया था, ये मार्च 2023 में भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देशों के साथ किया गया था, ये थल सेना का अभ्यास था, इसका आयोजन पुणे में किया गया। फ्रिंजेक्स 2023 ये मार्च 2023 में किया गया है, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है, थल सेना का अभ्यास है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 में किया गया मार्च 2023 में, भारत और सिंगापुर के बीच थल सेना का अभ्यास है और ये जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। उसके बाद आगे है सुन्नी मैत्री 2023, ये मार्च 2023 में किया गया, भारत और जापान के मध्य हुआ, वायुसेना का ये जो है एक्सरसाइज है, जापान में आयोजित किया गया था। धर्म गार्जन जो है ये फरवरी 2023 में आयोजित किया गया, भारत और जापान के मध्य हुआ है, थल सेना का अभ्यास है और ये जापान में हुआ था। डस्ट लिंक 2023 जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये फरवरी 2023 में किया गया था, थल सेना का अभ्यास है, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। साइक्लोन फर्स्ट जो है ये भारत और मिस्र के बीच होने वाला थल सेना अभ्यास है, राजस्थान में आयोजित किया गया था जनवरी 2022 में। वीर गार्जन 2023 जो है ये भारत और जापान के बीच होने वाला एक्सरसाइज है, वायुसेना एक्सरसाइज, ये जापान में आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में। उसके बाद वरुण 2023 ये भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है एक्सरसाइज, नौसेना अभ्यास है, पश्चिमी समुद्र तट पे जनवरी 2023 में। तो देखेंगे वर्ष 2022-23 के प्रमुख सूचकांक, जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, अंतिम स्थान किसका रहा है, तो वो देखेंगे, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में ये जो जारी करता है, ठीक है, लोबी के द्वारा जारी किया जाता है, सिडनी की एक कंपनी है, प्रथम स्थान रहा इसमें अमेरिका, भारत का स्थान रहा 4 और पिछले वर्ष भी इसका जो 4 ही रहा और सबसे अंतिम पे रहा कौन? पप्पू न्यू गिनिया। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ये अमेरिका रहा पहले स्थान पे, भारत का भी स्थान रहा 4 और सबसे लास्ट में रहा है भूटान। विश्व निवेश रिपोर्ट ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है,
विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जो जारी किया गया अंकटैड के द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और भारत का स्थान रहा है 7वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसमें प्रथम 3 कोई नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पे डेनमार्क है और भारत की बात करें तो 8वें नंबर पे है और सबसे लास्ट जो है ये ईरान है। और 2022 की कंपेयर में करें, मतलब पिछले साल से कंपेयर करें तो भारत का स्थान 10वां था, तो 2 अंक इम्प्रूव किया है भारत। वैश्विक, ये देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होता है आतंकवाद का वो अफगानिस्तान में होता है और भारत का स्थान है 13वें नंबर पे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में ये जारी किया जाता है स्टार्टअप लिंक के द्वारा। अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत का रैंक है 21 और पिछले साल जो था 19 था, तो इससे खराब हुआ प्रदर्शन इस बार। ठीक है, उसके बाद है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 जो जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। ये डेनमार्क पहले स्थान पे है। आईएमडी मतलब होता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ होता है। तो पहले नंबर पे जापान रहा है। इंडिया का जो स्थान रहा है वो 37 नंबर, पिछले साल था कितना 43 नंबर। सबसे लास्ट नंबर है वेनेजुला का। ये है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर का रैंक 1 है, अपने इंडिया का रैंक 38 है, पिछले साल इसका 44 हुआ करता था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया विश्व बौद्धिक संपदा के संगठन के द्वारा। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत का रैंक 40 है और पिछले साल 2021 में इसका रैंक हुआ करता था 46, जो इस बार इम्प्रूव हुआ है 6 रैंक से। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 आइसलैंड सबसे पहले नंबर पे, इंडिया का रैंक 41, पिछले साल कितना था 21 में 40। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत का रैंक है 42 और 2022 में 43 था। ठीक है, और सबसे लास्ट है वेनेजुला का। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 जो है, इसमें जो है कौन है, सिंगापुर पहले स्थान पे और भारत का रैंक है 48। गुड गवर्निंग इंडेक्स 2023 ये जो है सिंगापुर पहले स्थान पे है और इंडिया का रैंक है 57। अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भी याद कर लीजिएगा। ये जो है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड पहले नंबर पे है, 68 नंबर है इंडिया का। 2021 में ये रैंक था 71वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 ये डेनमार्क पहले स्थान पे, इंडिया का रैंक 77। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पे, 85 नंबर पे हमारा इंडिया। पिछले साल भी मतलब 2021 में भी ये 85 नंबर पे ही थे। ये भी याद रखना आप लोग को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जो है 18 देशों में प्रथम स्थान है। 18 देशों को प्रथम स्थान है, मतलब 18 देश को प्रथम स्थान मिला है और अपने इंडिया का रैंक कितना है 107। पिछले साल कितना था 101 था 2021 में, जो कि अभी इस बार जो है 6 अंक गिर गया है। किड्स राइट इंडेक्स 2022 जारी किया है किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा। पहले नंबर पे है आइसलैंड और इंडिया का रैंक है 115 है। आगे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। फिनलैंड पहले नंबर पे है, इंडिया का रैंक 121 है, पिछले साल मतलब 2021 में 120 था। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यह सिंगापुर पहले स्थान पे, इंडिया का रैंक है 131। मानव विकास सूचकांक 2021-22 ये भी याद रखना आपको। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है और 132 नंबर पे इंडिया है और 2020 में 131 नंबर पे इंडिया था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ये भी रखना है याद। ये जो इसमें आइसलैंड सबसे 1 नंबर पे है और 135 नंबर पे हमारा इंडिया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये भी याद रखना है। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड पहले स्थान पे, 127 नंबर पे हमारा इंडिया है। ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट भी आपको याद रखना है 2023 का। फिनलैंड है पहले नंबर पे, 126 नंबर पे इंडिया आता है और सबसे लास्ट है कौन, अफगानिस्तान, और पिछले साल 2022 में था 136 नंबर पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये भी याद रखना है। ये जो है नॉर्वे पहले नंबर पे और भारत का रैंक है 161। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 ये डेनमार्क पहले नंबर पे है और 180 नंबर पे है हमारा भारत, मतलब सबसे लास्ट जो है ये भारत ही है। तो ये था सूचकांक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पहले नंबर पे कौन था और इंडिया कितने नंबर पे है ये देखें हम लोग। इस यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से करिएगा आप लोग। देखने वाले हैं वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम क्या रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाते हैं हम लोग 21 जून को मनाए हैं इस बार। और योगा फॉर
वासुदेवा कुटुंबकम, ये इसका थीम हुआ करता था। विश्व रक्तदान दिवस 24 जून 2023 को मनाएं। गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफेन, ठीक है, ऑफेन, ये इनका जो था थीम था। विश्व पर्यावरण जो है 5 जून को मनाते हैं हर साल हम लोग। और सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका जो था विश्व पर्यावरण दिवस का थीम हुआ करता था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। ग्रो फूड नो तंबाकू, तो ये हुआ करता था विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे इसका थीम हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं और इसका जो थीम हुआ करता था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इसका जो है थीम हुआ करता था, थीम है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया। इसमें क्या है, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर अ कप ऑफ टी, ये इसका थीम है 2023 का। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं और इसका जो थीम है एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट, ये इसका थीम था 2023 के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को। शेपिंग ऑफ फ्यूचर राइट्स, ये इसका थीम था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को और 2023 के लिए जो थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। हेरिटेज चेंजेस, ये इसका थीम था 2023 के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को हर साल और 2023 के लिए जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल। उसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस ये मनाते हैं 24 अप्रैल को और इसका जो थीम है यस वी कैन इन टीबी। आगे है विश्व मौसम विज्ञान जो है 23 मार्च को मनाते हैं हर साल। 2023 के लिए जो थीम था द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ये 2023 का थीम था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 2023 के लिए जो थीम था एस्केलेरेटिंग द चेंज टू सोल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये इसका 2023 का थीम हुआ करता था विश्व जल दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को और फॉरेस्ट एंड हेल्थ 2023 का थीम था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, ये इसका थीम हुआ करता था। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इसका थीम था 2023 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 2023 के लिए जो थीम था डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसका थीम हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। विश्व वन जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को और 2023 के लिए जो थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये इसका थीम हुआ करता था 2023 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को और इसका जो थीम था मल्टी लैंग्वेज एजुकेटर अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, इसका थीम था 2023 के लिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। रेडियो दिवस 13 फरवरी को, रेडियो एंड पीस इसका थीम था। विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को और 2023 के लिए जो थीम था क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये जो है इसका थीम था 2023 के लिए। उसके बाद है राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसका थीम हुआ करता था 2023 के लिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। विकसित युवा विकसित भारत, इसका थीम था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उसकी मातृभाषा की महत्व को भूले, ये इसका थीम हुआ करता था। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 2023 के लिए जो थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये 9 जनवरी 2023 को जो मनाए प्रवासी भारतीय दिवस, उसका ये थीम है। यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। पेज नंबर 34 तक हम लोग कवर किए हैं सेशन में। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।